नरेश मीणा हमारे बड़े भाई है। मीणाओं की आन बान शान, जो अभी उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा सीनियर उसको रिया केवल हनुमान बेनीवाल ही करवा सकते हैं। नरेश मीणा एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। शासन और सत्ता का ये मिला जुला खेल है जो एक युवा नेता को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आज ईंट से ईंट बजा दे भजनलाल सरकार की। किरोड़ी लाल मीणा जी के बाद में अगर वो चेहरा होगा तो वो नरेश मीणा का ही होगा। बेनीवाल साहब का भी वो चेहरा है। मीणा को रिया करवाएंगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। भजनलाल सरकार नरेश मीणा के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूँ आपके साथ निशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से युवा और बुजुर्ग शामिल हुए हैं। ये महारैली एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर की गई है, मगर जब हम इस रैली में पहुंचे तो यहाँ पर कुछ युवाओं से मुलाकात हुई। ये युवा यहाँ पर पहुंचे हैं हनुमान बेनीवाल से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अपील करने के लिए। तो इन युवाओं से बातचीत करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है, नरेश मीणा कितने गलत है या कितने सही है, और उनकी रिहाई को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, उस पर बातचीत करेंगे। नरेश, कहाँ से आप? मैं लाडनू से हूँ, नागौर में लाडनू से। रमेश चौधरी लाडनू। नरेश मीणा के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नरेश मीणा को जानते हैं। नरेश मीणा हमारे बड़े भाई है। यूनिवर्सिटी में हमारे बड़े मतलब सीनियर साथी हमारे, और बहुत ही मीणाओं की आन बान शान नरेश मीणा है। और जो अभी उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और जहाँ तक है आज उनका भी, अगर किरोड़ी जी आ जाएंगे, जहाँ तक है आज उनका भी कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब उनको भी रिया करवा देंगे। कैसे? क्या रणनीति है? कैसे कह रहे हैं आप? रणनीति तो यही है, नेताजी चाहेंगे तो करवा देंगे, फ्री क्या है। किरोड़ी लाल मीणा चाहेंगे तो करवा देंगे। नहीं, किरोड़ी लाल मीणा चाहते तो इतने में करवा देते। किरोड़ी लाल मीणा सीनियर उसको रिया केवल हनुमान बेनीवाल ही करवा सकते हैं, और कोई ताकत नहीं है रिया को। लेकिन उन पर जिस तरीके के मुकदमे लगे, जो लीगल कार्रवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमे सब फ्री होते हैं यहाँ पे। जिसके हाथ में डंडा होता है ना, उसी की सरकार चलती है। और आज ईंट से ईंट बजा देते भजनलाल सरकार की। बहुत ही संघर्षशील नेता है नरेश मीणा। बहुत अच्छे, और एक जगह से नहीं 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय 50-50 हजार वोट लेना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है 50 हजार वोट लेना। और एक जगह से कोई ले ले, लेकिन एक जगह से नहीं, उन्होंने 2 जगह से, अंताबारा से, अभी ये 2 वाली कोई सीट थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां से दोनों जगह से 50-50 हजार वोट जीत लिए। और बहुत संघर्षशील नेता है। और मीणाओं का आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा चेहरा, अगर किरोड़ी लाल मीणा जी के बाद में अगर वो चेहरा होगा तो वो नरेश मीणा का ही होगा। आपने अभी बोला कि किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा को छुड़ाना नहीं चाहते, बेनीवाल साहब चाहे तो छुड़ा देंगे। बिल्कुल बेनीवाल साहब चाहेंगे, और बेनीवाल साहब का भी वो चेला है, ऐसी बात नहीं है। नेताजी उसको पसंद करते हैं। और जहाँ तक है आज का जो माहौल जिस हिसाब से अपन जहाँ बना है, उस हिसाब से ऐसा ही भर्ती भी रद्द हो जाएगी, आरपीएससी भी भंग हो जाएगी, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, दिल्ली तक आवाज जाएगी, और अपना नरेश मीणा को भी छुटाने की हम मांग उठाएंगे, इसी मन से उठाएंगे। और नरेश मीणा को रिया करवाएंगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। नरेश मीणा एक जनाधार वाला नेता है, जो किरोड़ी लाल मीणा के बाद में जो अपना जनाधार रखते हैं। कोई ऐसी इतनी बड़ी भी गलती नहीं की थी। वहाँ उस गांव में जो इस टाइम की सिचुएशन थी, पोलिंग नहीं हो रही थी, जबरदस्ती पोलिंग करना वो भी गलत था। इतना किसी के साथ जायज नहीं करनी चाहिए। भजनलाल सरकार नरेश मीणा के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। क्या किसी नेता को अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी अफसर पर हाथ उठा देगा? अगर हाँ, ये बात सही है, हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब कोई वहाँ की जनता और वहाँ दबाव के महसूस करती है तो वो नेता क्या करेगा? जब उसके पास कुछ है नहीं तो वो अपना कुछ तो दिखाएगा ना। उस आधार पर वो फर्जी पोलिंग करवा रहे थे। वहाँ गांव वाले पोलिंग देने के लिए तैयार ही नहीं थे वोट देने के लिए। फिर वो अधिकारी वहाँ प्रेशर से दिलवा रहे थे, आपने देखा होगा। इस वजह से उन्होंने आपे में आके हो सकता है उन्होंने हाथ घाल दिया, तो वो इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। जो कोर्ट थे उनको सजा मिल सकती थी, लेकिन आज तक उनका जो राजस्थान सरकार है वो कुछ नहीं कर। उनको पता है अगर नरेश मीणा बाहर आ गया तो किरोड़ी लाल मीणा के बाद में सबसे बड़ा मीणा में चेहरा वही है। इस वजह से उनको बाहर निकालना नहीं चाहते। बाहर आ क्यों नहीं पाते? वो सरकार नहीं चाहती कि इतना बड़ा जनाधार वाला नेता बाहर आए, और उनका अगर वो बाहर आ गए तो वहाँ बीजेपी का सफाया हो जाएगा।
जिस प्रकार से हमने 25 दिन से शहीद स्मारक स्थल पर धरना दे रखा था एसआई भर्ती को लेकर, हनुमान जी ने कल आह्वान किया था कि 25 तारीख की हुंकार रैली में जिस प्रकार युवा हुंकार भरेंगे, तो आप सब मीडिया लोग देख रहे हो किस प्रकार युवाओं ने हुंकार भरी है और इस आज गूंगी बारी सरकार को दिखा देंगे कि राजस्थान के युवाओं में कितना जोर है और इस सरकार को चुकना होगा। एसआई भर्ती रद्द करवाएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, जिन लोगों ने पेपर माफ किया उन लोगों को जेल के पीछे भेजेंगे। आप तमाम राजस्थान सरकार देख रही है कि कितना बड़ा सैलाब हनुमान की हुंकार भरती है। जब भी हमारे भाई साहब जी ने बिल्कुल भर्ती रद्द होगी, आप देख ले हुंकार जब ललकार भरेगी भी यहाँ से, या तो भजन मंडली घुटने टेक लेगी या शासन सचिवालय का घेराव रद्द होनी है। जब हनुमान किसी धरने पर बैठता ना, वो आज तक रिकॉर्ड है, तो एक भी ऐसा धरना नहीं है जो बिना काम के हुआ नहीं। हनुमान भैया कहाँ से आए? जयपुर से हूँ मैडम। जयपुर से। नरेश मीणा अभी भी जेल के पीछे बंद है। यहाँ पर कई समर्थक उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा को रिहा किया जाना चाहिए। बेनीवाल साहब आज उनके बारे में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जितना बड़ा उनको सजा मिल रही है। उनसे बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर तो राजस्थान में घूम रहे हैं और जो वो एसडीएम है उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से वो लगता ही नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी पद पे है। इतनी बड़ी दाढ़ी मैं एक ही बार मिला था मालपुरा उससे, खुद व्यक्तिगत इतनी बड़ी दाढ़ी रखता है, ऐसे लगता है कि अधिकारी नहीं है तो कोई गुंडा माफिया है। और उसके दोनों जेबों से हाथ, आम जनता से बात करने का एटीट्यूड ये देखा। उसके 4 दिन बाद ये कांड हुआ। तो मैं तो बेनीवाल जी बिल्कुल उनके साथ, उनकी नहीं, जो संघर्षशील है और जो युवा है, आज सब भर्तियों की बात कर लो। कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछले 5 साल में अपने पीटीआई भर्ती हुई, लेवल 2 हुई, लेवल 1 कंप्यूटर नवोदय, पशुधन सहायक, कोई सी भर्ती उठा के देख लो, एसआई भर्ती आ रहा है, सब में घोटाला हुआ है। मैं खुद प्रताड़ित हूँ, मैं पीटीआई भर्ती से हूँ। मैंने संघर्ष किया एसओजी और बोर्ड में, और भाई साहब के पास भी कई बार गया, इनके कई पूछे, अभी मेरा रिजल्ट आया उसमें चयन हुआ है अंतिम रूप से पीटीआई में। मालपुरा की तरफ से क्या? मालपुरा की तरफ से ही जी मालपुरा की तरफ से आया हूँ। पूछो, आप पूछना मैं बोलूँगा। नरेश मीणा के समर्थन में कई लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेश मीणा को रिहा किया जाना चाहिए। बेनीवाल साहब से अपील करेंगे। बिल्कुल, नरेश मीणा के साथ जो हुआ है वो पूरी तरह गलत हुआ है। नरेश मीणा जी युवा नेता है, उभरते हुए नेता है, सर्व समाज की आवाज है। एसडीएम के साथ में जो थप्पड़ प्रकरण हुआ था, नाजायज तरीके से एसडीएम बहिष्कार, चुनावी बहिष्कार हो जाने के बाद में भी वोट डलवा रहा था, तो नरेश मीणा जी ने आपा खो दिया। वो थप्पड़ प्रकरण हो गया जो सबके सामने। तो एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा हो ही नहीं सकती। 6-6 महीने नरेश मीणा को जेल के अंदर रख दिया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। नरेश मीणा एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। वो कुछ समय बाद युवाओं के बीच में जरूर आएंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बिल्कुल, नरेश मीणा की रिहाई के लिए काफी लोग यहाँ पे आए। लेकिन बीजेपी की साजिश कैसे हो सकती? उन्होंने गलत किया, एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाया, पुलिस की कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई। गलत जी, नरेश जी ने जो गलत किया है उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। जो एसडीएम ने जो सजा गलत किया उसकी सजा अभी तक क्यों नहीं दी जा रही? तो कहीं न कहीं प्रशासन और सत्ता का ये मिला जुला खेल है जो एक युवा नेता को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। प्रहलाद गुंजर लगातार नरेश मीणा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कब तक रिहा कर पाएंगे? बिल्कुल, प्रहलाद गुंजर और जल्द ही नरेश मीणा की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। नरेश मीणा जी के माता पिता से सलाह लेकर प्रहलाद गुंजर जी जयपुर की धरती पर आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल जानते हैं मैडम, उसके जैसा वो एक सेकंड हनुमान बेनीवाल है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि उस लड़ाके को, वो भगत सिंह है, जिंदा भगत सिंह है, और उसको आज बाहर लाया जाए। अगर आज नरेश जी मीणा होते तो ये रैली नहीं महारेला होता और इससे 4 गुना भीड़ होती। जिन्होंने इतना सोचा नहीं, उससे हम 10 गुना ज्यादा आए हैं। अगर नरेश मीणा होता तो 50 गुना भी आते हम लोग। नरेश मीणा के बारे में सुना आपने? नरेश मीणा के बारे में क्या कहेंगे? अभी भी जेल में, उनके लिए भी आवाज सरकार की फेलियर है मैडम। फेलियर है।
जैसे तो उसने वो उनके बच्चे आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार ने एक अल्टीमेट दिया था कि भाई हम इनको छोड़ देंगे, तो उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया। फिर भी उन्हें सरकार ने आज तक उसको जमानत उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो जो सरकार की फेलियर है ना मैडम। क्या नरेश मीणा ने जो कांड किया, जो हाथ उठाया एक सरकारी कर्मचारी पे, वो सही था? बिल्कुल सही था मैडम। क्यों सही था? मतलब वहाँ पे मैडम अगर सरकारी अफसर वहाँ पे अगर वोटिंग में यूएमए में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका क्या काम रहेगा? वो तो सरकार पर हाथ उठाएगा ना, क्या करेगा बताओ मैडम। लेकिन एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है, जो जनप्रतिनिधि है, वो सरकार के अफसर पर हाथ उठा सकता है, आप लोग कह रहे हैं। तो अगर सरकार के अफसर है, वो अगर जो चुनाव लड़ रहा है उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो क्यों नहीं उठा सकता वो हाथ, बताइए आप। अभी चर्चा है कि अंता से चुनाव लड़ सकते हैं नरेश मीणा। बिल्कुल लड़ सकते हैं, हम उनके साथ हैं, हनुमान जी की सेना उनके साथ है बिल्कुल। नरेश मीणा अभी भी जेल में है, उनके क्या कहेंगे? नरेश मीणा को रिहा किया जाए, और वो भी एक संघर्षकारी नेता है, उनको जल्दी जल्दी रिहा करके आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए और हनुमान जी का साथ देना चाहिए। कहाँ से आए? डीडवाना से। डीडवाना से। नरेश मीणा के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते, बहुत अच्छा युवा नेता है। अभी भी जेल के पीछे है, लेकिन जेल से निकल नहीं पा रहे हैं। अब देखो अभी ये गूंगी बेरी सरकार है, अब इसका क्या बताए, जैसे 323 का ही मुकदमा है उनके ऊपर, ज्यादा कोई इतना बड़ा है नहीं। लेकिन गलती तो उन्होंने करी है ना? नहीं, गलती तो उसमें ऐसी क्या हुई है कि वो तो सामने उन दोनों को पता है ना, लेकिन इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है वो कि जो 6 महीने से वो अंदर है। मतलब उनको रिहा किया जाना चाहिए। नहीं तो वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो 6 महीने में होनी चाहिए ना, जो भी करना तो इतना बड़ा मामला थोड़ी था वो कोई। उनके पिताजी ने भजनलाल जी से बातचीत करी थी, भजनलाल जी ने आश्वासन दिया था कि हर संभव मदद करेंगे, और उसके बाद में नरेश मीणा कहते हैं कि सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो काम कर रहे हैं मदद, फिर आप खुद ही बता दो, मदद करते तो 6 महीने तक अंदर थोड़ी रहते वो। तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा है जो नरेश मीणा की रिहाई की मांग लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल चाहे तो नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा करवा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।